हम पूज्य गुरुदेव के चरणों में शत वंदन। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो वच्छायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सब्ब साहूणं। ऐसो पंचनमुक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलानं च सब्वेसिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। तो अभी तक हमने तेजस लेष्या तक पूरा कर दिया है। पद्म लेष्या का चल रहा है प्रकरण। तो एक बार सूत्रों को एक बार देख लेते हैं। पदे पदे विधनानि योजने रसकूपिका भाग्यहीना न पश्यन्ति बहुरत्ना वसुंधरा। सब्वे जीवा विच्छन्ति जीवियं न मरीजियम्। मां भेतव्यम् अमेध्ये मध्य कीटस्य सुरेन्द्रस्य सुरालये तुल्यास्ति जीवित आकांक्षा तुल्यं मृत्योर्भयं द्वयो। जय लेस्से मरई त लेस्से वज्जयी अति रौद्र सदा क्रोधी मत्सरी धर्मवर्जितः निर्दयी वैर संयुक्तः कृष्ण लेस्याधिको नरः। राजेश्वरी नरकेश्वरी आलसो मंदबुद्धिश्च स्त्रीलुब्धः परवंचिकः कातरश्च सदा मानी नीललेश्याधिको नरः। मायां विश्वास विलास मंदिरं दुराशयो यः कुरुते धनाशया सूनर्थ सार्थं न पतन्तं वीक्षिते यथा बिडालो लकुटं पयः पिबान। शोकाकुलो सदा रुष्टः परनिन्दात्मशंसकः संग्रामे दारुणो दुष्ट कापोतक उदाहरितः। विद्वानश्च करुणायुक्तः कार्याकार्य विचारकः लाभालाभे सदा प्रीतः पीतलिष्याधिको नरः। यहाँ तक तेजस्लिष्या का हो गया था। अब पद्मलिष्या। पद्मलिष्या में टॉलरेंस का चल रहा था। और बंदर और चिड़िया की कहानी से हमने समझा था कि अगर सीख भी देते हैं तो किसी अच्छे व्यक्ति को देनी चाहिए। सलाह भी देनी है तो पात्रता देख करके सलाह देनी चाहिए। अगर बंदर को सलाह दी, जैसे कि चिड़िया ने बंदर को घोंसला बनाने की सलाह दी, तो उस बंदर ने क्या किया, उस चिड़िया का घोंसला ही उजाड़ दिया। तो सामने वाले व्यक्ति की पात्रता देख करके उपदेश दिया जाता है और पात्रता देख करके ही सलाह दी जाती है, अन्यथा हमको ही नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब ट्रेनिंग फॉर टॉलरेंस। अ पर्सन इन होम देयर इज अ प्रोमिनेंस ऑफ पद्मलेशिया। तो आपको पता है कृष्ण नील और कापोत लेशिया यह अप्रशस्त लेशियाएं हैं। इनमें हमें नहीं रहना चाहिए। ऐसे भावों को अगर मन में आते हैं तो उन्हें रोक देना चाहिए। तेजस से प्रशस्त लेशिया शुरू होती है, तेजस पद्म और शुक्ल। तो तेजस लेशिया के गुण हमने देखे कि विद्वान होता है, करुणा युक्त होता है, कार्य के बारे में विचार करके फिर आगे कदम बढ़ाता है, और लाभ हो या अलाभ हो उसमें हमेशा सम रहता है। ये पीतलेशिया के लक्षण थे। अब जो है पीतलेशिया का मतलब हुआ तेजसलेशिया। अब पद्मलेशिया चल रही है। पद्मलेशिया में क्षमा के बारे में हमने देख लिया, उसके बारे में पढ़ लिया। अब सहन शक्ति के बारे में चल रहा है। तो जिस व्यक्ति में पद्मलेशिया अधिक होती है and whose thoughts are dominated by this lesia is more tolerant by nature। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने लिखा है कि जिस व्यक्ति में पद्मलेशिया होती है वह प्राकृतिक रूप से ही जो है सहनशील होता है। तो इट इज कस्टमरी फॉर एवरी ascetic initiated in Theravada sect to develop the trait of tolerance। अब बात आ रही है साधु संतों की। तो तेजस्लेशिया तक ठीक है। पद्मलेशिया जब आती है तो साधु संतों का भी इसी में साधु संतों को भी इसमें लिया जा रहा है, क्योंकि पद्मलेशिया जो है बहुत ही उच्च कोटि के भावों के बारे में बताया जा रहा है और बहुत उच्च कोटि के व्यक्ति के बारे में, आध्यात्मिक व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है। तो बताया जा रहा है कि तेरा पंथ संप्रदाय में जो हर साधु संत जो रहते हैं उनमें इस
सहनशीलता की शक्ति का विकास किया जाता है और होना जरूरी है। इट इज द फर्स्ट क्वालिटी टॉट टू द एसेटिक्स ऑफ तेरापंथ सेक्ट। तो जो साधु संत तेरापंथ संप्रदाय में दीक्षा लेते हैं तो उनमें ये पहला गुण जो है वो विकसित होना जरूरी है और उसका विकास किया जाता है सलक्ष्य। दिस हैज बीन फॉलोड राइट फ्रॉम द टाइम्स ऑफ आचार्य भिक्षु। तो आचार्य भिक्षु के समय से ऐसा चल रहा है और यह जो नियम है वो सबको बताया जाता है और साधु संतों में सहनशीलता की शक्ति का विकास किया जाता है। ट्रेनिंग फॉर टॉलरेंस इज गिवन टू ऑल। तो सबको सहनशीलता जो है उसके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बारे में सिखाया जाता है। जयाचार्य लेड मेजर एम्फेसिस ऑन दिस। आचार्य श्री जयाचार्य श्री चौथे आचार्य तेरापंथ संप्रदाय के, उन्होंने इसके ऊपर बहुत जोर दिया। When monks or nuns travel in small groups, a leader is appointed to lead them. तो जब साधु संत सतियां बहिर्विहारी जो होते हैं, बाहर विहार करते हैं, उनमें एक लीडर, एक नेता का चुनाव किया जाता है। तो उस नेता को बताया जाता है for the leaders of the groups, Jayacharya said, if you want to travel as a leader, then you must learn to tolerate. तो जो बहिर्विहारी संत हैं उनमें जो नेता होते हैं, जो उस सिंगाड़े के प्रमुख होते हैं, उनको बताया जाता है कि आप अगर नेता बन के जाना चाहते हैं, सिंगाड़े के प्रमुख बनकर के जाना चाहते हैं, तो आपको सहनशीलता का विकास करना बहुत जरूरी है। आप में सहन शक्ति होनी चाहिए। इफ एनी ऑफ द फेलो कंपेनियंस कमिट्स अ मिस्टेक, तुम्हारा साथी साधु संत जो है, तुम्हारे साथ में जो साधु साध्वी जी हैं, वो कोई गलती करेंगे, देन द लीडर वुड बी स्कॉल्डेड एंड पनिश्ड। तो भी आपको जो है डांट सुननी पड़ेगी और आपको उसकी सजा मिलेगी। तो आपके सिंगाड़े में कोई भी साधु संत भी गलती न करे, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। इफ वन डज नॉट प्रैक्टिस टॉलरेंस देन वन कैन नेवर प्रोग्रेस। तो अगर आप सहनशीलता की शक्ति का विकास नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। विदाउट द क्वालिटी ऑफ टॉलरेंस, तो यहाँ आध्यात्मिक विकास की बात हो रही है और साधारण रूप से भी विकास करना है तो सहनशीलता की शक्ति होना जरूरी है। आज हम समाज में हैं और कई प्रकार के सामाजिक कार्य करते हैं, आपसी रिश्तों में भी मधुरता बनी रहे, उसके लिए भी सहन शक्ति का विकास होना बहुत जरूरी है। अगर सहन शक्ति नहीं है तो तू मैं बढ़ेगी, झगड़े बढ़ेंगे और रिश्तों की मधुरता भी घट सकती है और सामाजिक स्तर पर भी हम विकास नहीं कर पाएंगे। कोई टोक दे, कोई कह दे ऐसा नहीं करना है, कोई कह दे कुछ बात कर दे ऐसी जिसमें कि आपकी निंदा हो रही हो या ऐसी बात हो जो आपको बुरी लग जाए, तो उस समय सहन शक्ति होना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति को उसी समय जवाब देना जरूरी नहीं है और कड़ा जवाब तो कभी देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कब किस व्यक्ति से कैसा काम पड़ जाए वो पता नहीं है। भविष्य के बारे में हमें पता नहीं है, इसलिए हर वक्त सहनशीलता का विकास होता रहे, यही मंगल कामना हमें करनी चाहिए। जस्ट बाय बीइंग ए लीडर यू कैनॉट रिमेन हैप्पी एंड पीसफुल। तो पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं। वी विदाउट द क्वालिटी ऑफ टॉलरेंस, जस्ट बाय बीइंग ए लीडर यू कैनॉट रिमेन हैप्पी एंड पीसफुल। तो लिखा है कि सिर्फ नेता बन जाने से आपको शांति और प्रसन्नता नहीं मिल सकती, सहनशीलता का विकास होना जरूरी है। Punishment and atonement are certain for any mistake committed by either the leader or fellow साधु और साध्वी। तो तेरापंथ संप्रदाय के आचार्य ने साधु संतों को फरमाया कि अगर साधु साध्वी गलती करेगा तो उसको तो सजा मिलेगी ही, उसको तो डांट पड़ेगी ही, लेकिन उस सिंगाड़े के नेता को भी, सिंगाड़े के मालिक को भी डांट पड़ेगी और उसको भी सजा मिलेगी। It is mandatory to tolerate every situation with complete modesty। यानी कि विनम्रता से ऐसी कोई भी घटना घट जाए और डांट सुननी पड़े, सजा मिले, तो विनम्रता से उसको स्वीकार करना है। तो तेरापंथ संप्रदाय का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि कभी आचार्य किसी साधु संत को किसी गलती पर सजा देते हैं या डांटते हैं तो वह संत हाथ जोड़ करके विनम्रता से सुनते हैं और उसको सहन करते हैं। भले वो सिंगाड़े का मालिक हो, भले कोई सिंगाड़े का साधारण साधु हो,
या भले कोई उच्च कोटि का कोई जो है संत हो, जो कि जिसका बहुत नाम हो, प्रसिद्ध हो, फिर भी अगर आचार्य उसको कोई सजा देते हैं तो विनम्र भाव से हाथ जोड़ करके उसको सुनते हैं। कई उदाहरण आते हैं, मंत्री मुनि मगनलाल जी स्वामी का भी उदाहरण आता है। उनको भी एक बार आचार्य श्री ने, उनकी गलती नहीं थी तो उनको इस प्रकार से डांट दिया था, तो उन्होंने विनम्र भाव से हाथ जोड़ करके उसे सुना। और बाद में जब आचार्य श्री को पता चला कि मंत्री मुनि की गलती नहीं थी, तो उन्हें वापस बुलाया गया और उनको बताया कि आपकी गलती नहीं थी, फिर भी मैंने आपको डांटा, तो आपने मुझे उस समय क्यों नहीं बताया कि आपकी गलती नहीं थी। तब मंत्री मुनि ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, उस समय बताना संभव नहीं था, ऐसी परिस्थिति नहीं थी। तो इस तरह से बड़े बड़े साधु संत भी, मंत्री मुनि जैसे बड़े साधु भी विनम्र भाव से हाथ जोड़ करके सुनते हैं, और कोई भी गलती हो चाहे गलती न हो, आचार्यों की बात को विनम्र भाव से स्वीकार करते हैं और सहन करते हैं। तो ऐसी सहन शक्ति का उदाहरण हमें हमारे तेरापंथ संप्रदाय में कई घटनाओं से प्राप्त होता है। मघवा घणी को भी इसी प्रकार से एक बार जयाचार्य श्री जी ने डांटा था कोई गलती होने पर, तो उन्होंने भी इसी प्रकार से बहुत विनम्रता से सुना था। तो इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं अगर आप इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगी। आगे बताया जा रहा है, हेल्थी ट्रेडिशन। वंस आचार्य डालगणी रिब्यूक्ड मंत्री मुनि मगनलाल जी फॉर सम इंसिडेंट। तो आचार्य श्री डालगणी ने एक बार मंत्री मुनि को डांटा था इस प्रकार से। लेटर आचार्य डालगणी रियलाइज्ड दैट मंत्री मुनि मगनलाल जी वाज इनोसेंट। तो बाद में डालगणी स्वामी जी को पता चला कि मंत्री मुनि श्री जी जो है उनकी कोई गलती नहीं थी उसमें। तो सो ही कॉल्ड मुनि मगनलाल जी स्वामी एंड सेड, मगन जी, आई हैव रियलाइज्ड दैट यू आर नॉट गिल्टी। मुनि श्री जी, मगनलाल जी स्वामी, आप दोषी नहीं थे, ऐसा मुझे पता चला है। आई रिप्रोच्ड यू अननोइंगली। मैंने आपको बिना वजह से उस समय डांटा था। तो मगन जी स्वामी रिप्लाइड, यस इट इज ऑल राइट। मंत्री मुनिश्री जी ने कहा, कोई बात नहीं गुरुदेव। आचार्य डालगणी क्वेश्चन, व्हाई डिडंट यू ब्रिंग इट टू माय नोटिस एट दैट टाइम। तो आचार्य श्री डालगणी ने पूछा कि आपने उस समय मेरे सामने ये क्यों नहीं बात रखी कि आप दोषी नहीं हैं। मगन जी आंसर्ड, अन्नदाता, इट वाज नॉट एन एप्रोप्रिएट टाइम फॉर मी टू स्पीक। मगनलाल जी स्वामी ने कितनी विनम्रता से उत्तर दिया, अन्नदाता, वो समय मेरे लिए अनुकूल नहीं था कि ऐसी बात मैं आपके सामने करूं। तो it is tradition of Theravada to remain silent at the moment when Acharya scolds। तो ये तेरापंथ संप्रदाय का रीति रिवाज है, बहुत ही अच्छा ट्रेडिशन है, बहुत ही अच्छे संस्कार हैं कि जिस समय आचार्य बोल रहे होते हैं तो हमें विनम्र भाव से सुनना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। इट इज एक्सपेक्टेड टू एक्सेप्ट इट अफर्मेटिवली। उस समय आपको सिर्फ शांति से सुन करके उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। इफ इट इज वंस फॉल्ट इट शुड बी एक्सेप्टेड एंड वन मस्ट ट्राई टू रेक्टिफाई वन सेल्फ। अगर आपकी गलती है तो उसे सुन करके स्वीकार कर लेना चाहिए और स्वयं की गलती का परिष्कार करना चाहिए। इफ वन फील्स दैट दे आर नॉट एट फॉल्ट दे शुड रिमेन साइलेंट एट दैट मोमेंट। अगर आपको लगता है कि आपकी गलती नहीं है तो उस समय आपको शांत रहना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। लेटर एट एन अप्रोप्रिएट टाइम दे कैन कन्फर विथ आचार्य श्री विथ अटमोस्ट रेस्पेक्ट टू कन्वे देयर इनोसेंस। तो अगर आप दोषी नहीं हैं तो आपको आचार्य श्री को बाद में अनुकूल समय देख करके निवेदन कर देना चाहिए और बहुत ही विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहिए। ऑल द साधु एंड साध्वी ऑफ तेरापंथ हैव रिलीजियसली फॉलोड दिस ट्रेडिशन ऑफ तेरापंथ एंड कंटिन्यू टू डू सो। तो तेरापंथ संप्रदाय के सभी साधु साध्वी इस पुराने रीति रिवाज को, इस पुराने ट्रेडिशन को बहुत ही कठोरता से इसका पालन करते हैं और ये अपने संस्कार जो हैं वो उन्होंने बनाए रखे हैं बहुत पुराने समय से। प्राचीन काल से ये संस्कार आचार्य श्री भिक्षु स्वामी जी के समय से ऐसे संस्कार उनमें हैं और उन संस्कारों को उन्होंने अभी तक आगे से आगे बढ़ाया है, उसका संपोषण किया है।
तो कभी बड़े व्यक्तियों से डांट सुनने को मिल जाए, आचार्यों से डांट सुनने को मिल जाए, तो एकदम शांत भाव से, विनम्रता से हमें सहन करना है। सामने जवाब नहीं देना है उस समय, बिल्कुल भी उस समय नहीं बोलना है, क्योंकि आचार्य बहुत बड़े आचार्य हैं और उनको पता चल ही जाएगा कि आप दोषी नहीं हैं। और अगर ना पता चले तो अनुकूल समय देख करके बाद में उनको निवेदन किया जा सकता है, और वो भी पूरी विनम्रता के साथ। आगे बढ़ते हैं। सीक्रेट बिहाइंड सक्सेसफुल डेवलपमेंट। आदमी का विकास कैसे हो सकता है, उसके पीछे क्या सीक्रेट है, तो वह बात यहाँ बताई जा रही है। तो यहाँ पर उसका रहस्य खोला जा रहा है कि विकास के पीछे का रहस्य क्या होता है। Traits such as modesty and tolerance should develop and grow। तो भले वो आध्यात्मिक विकास हो, भले सामाजिक विकास हो, भले पारिवारिक विकास हो, दोनों में हमें विनम्रता और सहनशीलता का जो है विकास करना जरूरी है। अगर हमारे भीतर विनम्रता का गुण आ जाए, अगर हमारे भीतर सहनशीलता का गुण आ जाए, तो हम हर क्षेत्र में विकास कर पाएंगे, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो। तो हर प्रकार के विकास के लिए इन दो गुणों का होना बहुत जरूरी है, वो है विनम्रता और सहनशीलता। मेनी टाइम्स पीपल आस्क व्हाई एंड हाउ डज तेरापंथी ऑर्गेनाइजेशंस फ्लोरिश। तो कई बार लोग पूछते हैं कि तेरापंथ संप्रदाय की जो ये संगठन है, उसमें इतना विकास कैसे हो रहा है। तो आई से, तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कहते हैं कि मैं उनको बताता हूँ। द साधुस एंड साध्वीस ऑफ तेरापंथ लिव इन पद्मलेशिया। कितनी बड़ी बात देखिए आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने यहाँ लिखी है कि हमारे साधु साध्वी जो होते हैं, वह तेरापंथ संप्रदाय के साधु साध्वी जो होते हैं, वो पद्मलेशिया में रहते हैं। तो पद्मलेशिया के गुणों में हमने देखा, क्षमा होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। तो ऐसे गुणों का उनमें विकास होता है। इसीलिए इस संप्रदाय का, इसके संघ का, इसके संगठनों का विकास इतना ज्यादा हो रहा है। इट इज सेड दैट नोबडी कैन स्टॉप द डेवलपमेंट ऑफ पीपल whose thoughts are dominated by पद्मलेशिया। तो देखिए हमें कहाँ तक विकास करना है। कृष्णलेशिया को छोड़ना है, नीललेशिया को छोड़ना है, कपोतलेशिया को छोड़ना है, तेजस लेशिया के गुणों को अपने भीतर लाना है, और उस पर भी नहीं रुकना है, इसके आगे बढ़ना है और पद्मलेशिया के गुणों का विकास करना है। इट इज ऑफन आस्क्ड हु फेसेस फेलियर। अक्सर ऐसा पूछा जाता है कि कब हम असफल होते हैं, कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो कि असफल हो जाते हैं। इट इज बिलीव्ड दैट दोज हु लिव विथ नेगेटिव थॉट्स आर लाइकली टू फेस ए डाउनफॉल। तो उत्तर मिला कि जो नकारात्मक विचार वाले होते हैं, जिनके भीतर नकारात्मकता आ जाती है, वैसे लोग जो है उनका डाउनफॉल हो जाता है, यानी कि वो विकास नहीं कर पाते हैं, वह ऊंचाई से नीचे गिरना उनका शुरू हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, पीपल whose thoughts are dominated by positivity are bound to develop and flourish। तो क्या कहा गया, जिसके भीतर सकारात्मक विचार आते हैं, जो अपने भीतर सकारात्मक विचारों का विकास करते हैं, उनका जो है विकास होना निश्चित है। वे फ्लॉरिश करेंगे, डेवलप करेंगे, यानी कि सफलता के शिखर पर पहुंचेंगे। At the beginning of the era, when there was a change in time cycle, that is when Avsarpani Kal came to an end and Utsarpani Kal was about to begin। तो अब ये उत्सर्पणी और अवसर्पणी क्या है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लें। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। 20 करोड़ा क्रोड़ी सागरोपम का एक चक्र चलता है, जिसे काल चक्र कहते हैं। उसमें एक अवसर्पिणी होती है 10 करोड़ा क्रोड़ी सागरोपम की, और एक उत्सर्पिणी होती है, वो भी 10 करोड़ा क्रोड़ी सागरोपम की होती है। तो इसमें 6 आरे होते हैं एक एक में। तो 20 करोड़ा क्रोड़ी सागरोपम के काल चक्र को 2 भागों में पहले हमने बांट लिया। अवसर्पिणी काल 10 करोड़ा क्रोड़ी सागरोपम का,
उत्सर्पिणी काल, वो भी 10 करोड़ा करोड़ी सागरोपम का। अब जब उत्सर्पिणी होती है तब तो विकास होता है, यानी जो उसका पहला आरा होता है वो अच्छा नहीं होता है, वो 21,000 वर्ष का होता है। ये उत्सर्पिणी की बात कर रहा हूँ। फिर उसका जो दूसरा आरा होता है वो भी 21,000 वर्ष का होता है, वो भी अच्छा नहीं होता है, अभी के जैसा हमारा पांचवा आरा है ना वैसा है। तो पहले अवसर्पिणी की बात कर ले, नहीं तो, क्योंकि अवसर्पिणी काल अभी जो हमारे सामने है उसकी बात कर लेते हैं। तो अवसर्पिणी काल में जो पहला आरा होता है वह बहुत ही अच्छा होता है, इसको सुषमा सुषमा आरा कहते हैं। तो उसमें सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, और योगलिक युग कहा जाता है, योगलिक उसमें होते हैं। और वो योगलिक भी ऐसे कि साथ साथ जन्म लेते हैं और साथ साथ मरते हैं, और अंतिम समय में एक युगल को जन्म दे करके मर जाते हैं। और उनका मृत्यु के बाद उनका जो अगली गति उनकी है वो देवलोक गमन है। दूसरे आर्य में भी योगलिक हैं, तीसरे आर्य में भी योगलिक हैं। फिर चौथे आर्य में जो है क्या होता है कि तीसरे आर्य का अंत होने वाला है, चौथे का प्रारंभ होने वाला है। उस समय तीर्थंकर का जन्म होता है, जैसे कि भगवान ऋषभ का जन्म हुआ और उन्होंने धर्म की स्थापना की, 4 तीर्थ की स्थापना की। तीर्थ की स्थापना होने से वो तीर्थंकर कहलाया। तो पहला आ रहा 4 करोड़ा करोड़ी सागरोपम, दूसरा आ रहा 3 करोड़ा करोड़ी सागरोपम, और पहला दूसरा तीसरा आ रहा हो गया 2 करोड़ा करोड़ी सागरोपम का, और चौथा आ रहा जो होता है वो 1 करोड़ा करोड़ी सागरोपम में 42,000 वर्ष कम का होता है। और उसमें 24 तीर्थंकर जो है धर्म का प्रवर्तन करते हैं, तीर्थ की स्थापना करते हैं, भगवान ऋषभ से लेकर भगवान महावीर तक। चौथे आर्य के अंत में भगवान महावीर का जन्म हुआ और वे मोक्ष सिधारे। उसके बाद पांचवा आरा शुरू हुआ, अपना जो आरा इस समय चल रहा है 21,000 वर्ष का, वो पांचवा आरा है। उसके भी लगभग 2,500 से कुछ ऊपर बीत चुके हैं। और जो हम पहले आरे के साथ आज के पांचवें आरे का कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो पहला आरा सुषमा सुषमा था, बहुत ही अच्छा था। उसमें जो योगलिक होते थे उनको कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, उनकी हर जो जरूरत होती थी वो कल्प वृक्षों से पूरी हो जाती थी। चाहे कपड़ा चाहिए, चाहे भोजन चाहिए, मन में विचार करते तो सामने हर चीज प्रकट हो जाती थी, उन्हें पेड़ पौधों से सब चीज मिल जाती थी। और उनकी भूख भी इतनी कम होती थी कि वो बहुत लंबे समय के बाद थोड़ा सा उनको आहार चाहिए होता था। उसका भी जो है पता है हमें कि कितने कितने समय के बाद वो आहार करते थे, वह भी तालिका में आपको दूंगा। बहुत कम आहार के साथ वो अपना गुजारा कर लेते थे। एक पहले आरे में कहते हैं कुछ दाल के बराबर, दाल छोटी सी दाल होती है अपनी, उसके बराबर उनको खाना चाहिए होता था। दूसरे आरे में बोर के बराबर समझ लो, तीसरे आरे में आंवले के बराबर समझ लो। मतलब इतने कम आहार से उनका जो है उनकी भूख शांत हो जाती थी। उसके बारे में अगले अगले स्वाध्याय में हम बात कर लेंगे अच्छे से। तो अभी ऐसा ही समझें कि उनकी भूख बहुत कम होती थी और उनकी सारी जरूरतें कल्प वृक्षों से पूरी हो जाती थी। लेकिन तीसरे आर्य के अंत में जो है कल्प वृक्षों की कमी हो जाती है। तब उस समय तीर्थंकर जन्म लेते हैं, वे उनको खेती करना सिखाते हैं, हर तरह की शिक्षा दीक्षा देते हैं। आदिनाथ भगवान ऋषभ ने ये सारे सामाजिक कार्य भी किए, हर प्रकार की शिक्षा दीक्षा दी, असी मसी और कृषि करना सिखाया। तो ये किस लिए करना पड़ा? क्योंकि पृथ्वी के गुणों का ह्रास हो रहा था, अब सर्पणी काल चल रहा है, इसलिए जो है पृथ्वी में रस गंध आदि जो है गुण हैं उनका ह्रास होते जा रहा है। आज भी हम देख रहे हैं वातावरण में, पर्यावरण में गर्मी बढ़ती जा रही है। तो यह पर्यावरण का ह्रास हो रहा है। और पांचवें आर्य के अंत में छठे आर्य की जब शुरुआत होगी तो बहुत भयंकर गर्मी पड़ेगी। और ऐसा बताया जाता है कि छठे आरे में जो है सारे जीव जंतु जो है गर्मी से परेशान हो जाएंगे, और छठे आरे की शुरुआत में ही हर किस्म का एक एक जानवर जो है देवता उठा करके कहाँ गुफाओं में छोड़ देंगे ताकि वे सुरक्षित हो जाएं। और मानव जो है वो
दिन भर गुफाओं में पड़ा रहेगा। रात के समय थोड़ी ठंडी होने पर वो क्या करेगा, बाहर आएगा और जो मछलियां रहती है उनको जमीन में दबा देगा। दिन भर की गर्मी से जो मछलियां पक जाएगी, रात में उसका भोजन करेगा। सब मांसाहारी होंगे। धर्म जो है समाप्त हो जाएगा। पांचवें आरे के अंत तक जो है धर्म चलेगा। छठे आरे के शुरुआत में ही पहले दिन ही सब समाप्त हो जाएगा। राजनीति समाप्त हो जाएगी, धर्म समाप्त हो जाएंगे, जैन धर्म भी समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा अवसर्पणी काल में होता है। पहला आरा 4 करोड़ा करोड़ी सागरोपम, दूसरा आरा 3 करोड़ा करोड़ी सागरोपम, तीसरा आरा 2 करोड़ा करोड़ी सागरोपम, चौथा आरा 1 करोड़ा करोड़ी सागरोपम से 42,000 वर्ष कम, पांचवा आरा 21,000 वर्ष का, छठा आरा 21,000 वर्ष का। और जब छठा आरा अंत होगा तब फिर से पृथ्वी में जो है गुण उसके बदलने लगेंगे, रस गंध आदि में परिवर्तन होगा और जो है फिर से उल्टा क्रम चालू होगा। तब अवसर्पणी जो है शुरुआत होगी। उत्सर्पणी समाप्त होगी 6 आरों के बाद, फिर अवसर्पणी शुरू होगी। उसमें भी 21,000 वर्ष का वैसा ही चलेगा, एकदम खराब। फिर 21,000 वर्ष का अपने पांचवें आरे इस समय के जैसा चलेगा। और उसके बाद जो आरा आएगा जो कि अपने चौथे आरे जैसा होगा, वो 1 करोड़ा करोड़ी सागरोपम का होगा। उसमें धीरे धीरे तीर्थंकर भगवान का जन्म और 24 तीर्थंकर होंगे। और फिर उनके बाद वो 1 करोड़ा करोड़ी सागरोपम कम 42,000 वर्ष के बाद फिर से युगलिक युग शुरू होगा। 2 करोड़ा करोड़ी सागरोपम वाला, फिर 3 करोड़ा करोड़ी सागरोपम वाला, फिर 4 करोड़ा करोड़ी सागरोपम वाला। ये इस प्रकार से आरों का क्रम चलता है। इस प्रकार से काल चक्र चलता है। फिर से पुस्तक की तरफ आते हैं। अगर थोड़ा समझ में कम आया हो तो अपने घड़ी की तरफ देखना। घड़ी में कितने 12 निशान होंगे, 1 से लेके 12 तक। तो घड़ी जब 12 बजे के बाद जब कांटा, घंटे का जो कांटा नीचे आता है ना, उसके हिसाब से समझने की कोशिश करना। जब घड़ी का कांटा नीचे आ रहा है 1 2 3 4 5, उसको समझ लेना अवसर्पणी काल। उसमें विकास नहीं हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। फिर 6 से ऊपर जब चलेंगे 7 8 9 10 11 12, उसको समझना उत्सर्पणी काल। इस प्रकार से समझने की कोशिश करना। और कोई प्रश्न आए तो मुझे आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप करके या फोन करके। तो अब हम आते हैं फिर से पुस्तक की तरफ। बहुत अच्छी पुस्तक है। इसका नाम है वेयर विल यू गो व्हेन यू डाई। तो हमारी भावधारा प्रशस्त होगी तो अगली गति अच्छी होगी मरने के बाद। और अगर भावधारा अप्रशस्त होगी तो अगली गति अच्छी नहीं होगी। तो नकारात्मक विचार जैसे ही मन में आते हैं उनको तुरंत वहीं रोकना है और सकारात्मक विचारों की तरफ आगे बढ़ना है। तो when Avsarpini Kal came to an end and Utsarpini Kal was about to begin, people mutually discussed and decided to change their eating habits from being carnivorous to herbivorous। यानी जब उत्सर्पणी काल शुरू होता है, जब अवसर्पणी चल रही है जैसे अभी चल रहा है ना, तो अभी सब मांसाहारी बनते जा रहे हैं लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग मांसाहार कर रहे हैं। और छठे आरे में तो सब मांसाहारी हो जाएंगे। तो जब उत्सर्पणी आएगी तो उसके उल्टा चलेगा। उसमें जब छठे आरे से पांचवें आरे की तरफ विकास हो रहा होगा तब मांसाहारी लोग सारे के सारे शाकाहारी बनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वनस्पति की जो वनस्पति का विकास होना शुरू हो जाएगा। पृथ्वी पर बारिश आदि होने लगेगी, गर्मी थोड़ी कम हो जाएगी, तो फल फूल पेड़ पौधों का विकास होगा और लोगों की खाने की आदत में परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार से लोग मांसाहार की जगह शाकाहार को चूज करेंगे, शाकाहार की तरफ आगे बढ़ेंगे। सो एज द प्लांट्स हैड स्टार्टेड टू ग्रो, ऐसा लिखा है कि जब प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधे जो है विकास करने लगेंगे, एज सुन एज दे स्टॉप्ड किलिंग एनिमल्स डेवलपमेंट बिगेन। तो जैसे जैसे उन्होंने जो है जानवरों को मारना बंद किया, वैसे वैसे उनका विकास का क्रम शुरू हो गया। Therefore, it denotes that if people change their emotions and thoughts, development is likely to begin। तो इस उदाहरण के माध्यम से ये बताया जा रहा है हमें कि जब जब मन की भावनाओं में, मन के विचारों में परिवर्तन होता है,
तब क्या होता है, व्यक्ति का विकास होना शुरू होता है, आध्यात्मिक विकास होना शुरू हो जाता है। द फर्स्ट थिंग दैट चेंजेस इन द पीपल हु चूज द पाथ ऑफ फेल्योर और डाउनफॉल इज देयर डाइटरी हैबिट्स। तो सबसे पहले क्या होता है, जब व्यक्ति का ह्रास होने लगता है तो वो मांसाहार को चूज करता है, मांसाहार करना शुरू कर देता है। और जब व्यक्ति में विकास होना शुरू होता है तब सबसे पहले वो क्या करता है, मांसाहार से शाकाहार की तरफ आता है। जब खाने की प्रवृत्ति चेंज होती है, भोजन करने की प्रवृत्ति में बदलाव आता है, मांसाहार से शाकाहार की तरफ आते हैं, तो हमारे विचारों में भी परिवर्तन आता है, हमारी भावधारा में परिवर्तन आता है। क्या होता है, हमारी भावधारा में परिवर्तन क्यों आता है, क्योंकि क्रूरता की कमी आती है। जब किसी चलते फिरते जानवर को मारा जाता है तो हमारे भीतर कितनी क्रूरता होगी ये हम समझ सकते हैं। तो जब वो क्रूरता कम होगी, भावधारा का विकास होगा, तो हमारे भावधारा का विकास होगा तो हमारी आध्यात्मिकता का भी विकास होगा। रोड टू रुइन, तो बताया जा रहा है रोड टू रुइन का मतलब विनाश काल में कौन सा रास्ता आदमी पकड़ता है। कहा भी गया है विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जब विनाश काल आता है तो आदमी की बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। तो आगे पढ़ते हैं। टुडे व्हेन आई सी द कंडीशन ऑफ द सोसाइटी आई सिंपैथाइज एंड थिंक। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी लिख रहे हैं कि आज मैं समाज को देखता हूं तो मेरे भीतर करुणा का भाव आता है, मेरे भीतर सहानुभूति का भाव आता है। तो तो ऐसा बताया जा रहा है आगे कि क्या कहूं कुछ कहा भी न जाए, कहे बिना भी रहा नहीं जाए। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कह रहे हैं क्या कहूं कुछ कहा भी न जाए और कहे बिना भी रहा नहीं जाए। तो आगे पढ़ते हैं। मेनी इंसिडेंट्स हैव टेकन प्लेस इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो उनके सामने तो बहुत घटनाएं आती होंगी, लिख रहे हैं कि ऐसे ऐसी कई घटनाएं मेरे सामने घटित हो रही हैं जो इसी बारे में बताती हैं कि मैं क्या बोलूं, मुझसे कहा नहीं जा रहा है, लेकिन कहे बिना भी रहा नहीं जा रहा है। तो आचार्यों को तो बताना पड़ता है, कोई भी घटना ऐसी घटित हो जाए, कोई गलत घटना घटित हो जाए तो उसके बारे में भी उनको चिंतन करना पड़ता है और बताना पड़ता है। Few youths of the Jain community have detached themselves from their roots, tradition and culture। तो बता रहे हैं कि कुछ हमारे जैन जो जवान युवा लोग हैं उन्होंने हमारी संस्कृति से अपने आप को अलग कर लिया है, जैन संस्कारों से अलग हट करके चल रहे हैं। जो हमारे रूट्स थे, जो हमारी जड़ें थी, जो हमारे ट्रेडिशन थे, जो हमारी संस्कृति थी, और उनसे वो अलग चल रहे हैं। जो हमारे रीति रिवाज थे, जो हमारे संस्कार थे और जो हमारी जड़ें थी, उनसे वे लोग अलग चल रहे हैं। अब क्या लिखते हैं आगे, द ग्रुप who was devoted to their religion and teaching of Jainism has changed। तो जो एक संप्रदाय था वह हमारे जैन धर्म और जैन धर्म के सिद्धांतों के प्रति एकदम डिवोटेड था, जागरूक था, उसके प्रति एकदम मजबूती से उनको मान करके चलता था। दे नो लॉन्गर फॉलो देयर द राइट पाथ। तो वही लोग आजकल सही मार्ग पर नहीं चल रहे हैं। इंस्टेड, मतलब जो भक्त होते थे जैन संप्रदाय के, जैन धर्म के, वही लोग अब उस रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। इंस्टेड दे हैव ऑप्टेड फॉर ईटिंग हैबिट्स दैट मेक देम कंज्यूम नॉन वेजिटेरियन फूड एंड अल्कोहल। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के सामने ऐसी घटनाएं आई होंगी। आजकल हम देखते हैं हमारे समाज में अंडे आदि का प्रयोग, हमारे समाज में शराब आदि का प्रयोग, और नॉन वेजिटेरियन यानी कि जो शाकाहारी भोजन है उसकी जगह जो है वो गलत रास्ता मांस मदिरा आदि का प्रयोग करने लगे हैं। तो जो शाकाहारी भोजन का त्याग करके और नॉन वेजिटेरियन भोजन जो है ऐसा भोजन करने लगे हैं जो कि मांसाहारी है। शाकाहारी को छोड़ करके मांसाहारी को अपनाना बहुत ही गलत कार्य हो रहा है। समटाइम्स आई थिंक व्हाट हैज हैपेंड टू द पीपल हु हैव बीन inculcated
फ्रॉम बर्थ टू बी वेजिटेरियन। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी सोच रहे हैं और लिख रहे हैं कि हमारे ऐसे युवाओं को क्या हो गया है, इन व्यक्तियों को क्या हो गया है ऐसा, कि जिनके भीतर हमने संस्कारों का, शाकाहारी भोजन करने के संस्कारों का बीजारोपण किया था, उन व्यक्तियों को आज क्या हो गया है। आई हर्ड अबाउट द फॉलोइंग इंसिडेंट। तो वो एक घटना यहाँ पर लिख रहे हैं। इन वन ऑफ द wedding processions of the Oswalds, there was chaos due to the consumption of alcohol। तो एक शादी की घटना वो लिख रहे हैं कि ओसवाल समाज की एक शादी में क्या होता है कि वहां पर शराब पीने से जो वहां पे chaos हो जाता है, यानी जो अस्त व्यस्तता हो जाती है शराब पीने से, किसी ने कोई बड़ी जो है कोई झगड़े जैसी बात कह दी होगी या किसी को अच्छा नहीं लगा होगा, तो वहां पर अस्त व्यस्तता हो गई, उस शादी की अस्त व्यस्त अवस्था हो गई। तो ओसवाल्स देयर वाज chaos ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल। तो वह जो शादी थी उसमें अस्त व्यस्तता हुई। एंगर फ्लेयर्स अप विद द कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल। आचार्य श्री लिख रहे हैं कि जब शराब पी जाती है तो व्यक्ति अपना भान भूल जाता है, वो गुस्से में आ जाता है। It is a new trend for people to demand alcohol during wedding celebrations। तो आजकल एक ये नया प्रचलन शुरू हो गया है कि शादियों में लोग शराब की मांग करते हैं। तो शादी तो एक पवित्र रिश्ते का जहाँ बंधन हो रहा है, वहां पर इस प्रकार से शराब की मांग करना, शराब पी करके गलत व्यवहार करना, झगड़ा करना, गुस्सा करना, तो ये शोभनीय कार्य नहीं है। सच इंस्टेंसेस prick our ears like thorns। तो ये घटना इस प्रकार से है कि हमारे कानों में किसी ने जो है कांटा घुसा दिया हो। भगवान महावीर के कानों में ग्वाले ने अज्ञानतावश कीलें ठोकी थी। तो इस प्रकार की घटनाएं जब हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है हमारे कान में भी किसी ने कांटा चुभा दिया है। पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड दैट दीज आर द पाथ्स दैट लीड टू देयर डाउनफॉल। तो लोग ये नहीं समझते हैं कि इस प्रकार के रास्ते पर चलने से हमारा विकास नहीं होगा, हमारा ह्रास होगा। हम आज जिस ऊंचाई पर हैं, जिस सामाजिक या आध्यात्मिक ऊंचाई पर हम हैं, वहां से हम नीचे गिरना शुरू कर देंगे। Those who fall in the trap of these vices are likely to divert themselves from positive thoughts and fall in difficult situations। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी लिख रहे हैं कि जो इस प्रकार के ट्रैप, ट्रैप का मतलब है कि इस प्रकार के जाल में जो फंस जाते हैं, मकर जाल कहते हैं ना हम, तो इस प्रकार से दुर्गुणों के जाल में जो फंस जाते हैं तो वो उनका रास्ता जो है फिर डाइवर्ट हो जाता है पॉजिटिव यानी सकारात्मक विचारों से, वे नकारात्मक विचारों के रास्ते पर चले जाते हैं और उनका विकास फिर नहीं होगा, उनका ह्रास होना शुरू हो जाता है और फिर वो मुश्किल सिचुएशन में, मुश्किल परिस्थितियों में गिर जाते हैं। अल्टीमेटली दे विल नॉट बी एबल टू मेंटेन देयर पर्सनालिटी एंड thereby ruin their lives। तो अंत में जाकर वे अपने व्यक्तित्व को नहीं संभाल पाएंगे और अपने जीवन को जो है नष्ट कर देंगे। उनका भविष्य सुंदर नहीं बन सकता है। रोड टू सक्सेस एंड डाउनफॉल। देयर आर ऑलवेज, तो बताया गया है कि जो रास्ता है वो विकास की तरफ भी ले जा सकता है और ह्रास की तरफ भी ले जा सकता है। देयर आर ऑलवेज टू पाथ्स इन फ्रंट ऑफ अस। हमेशा हमारे सामने दो रास्ते खुले होते हैं, वन दैट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन एंड द अदर दैट लीड्स टू सक्सेस। तो उन दो रास्तों में एक विकास की तरफ ले जाने वाला है और एक ह्रास की तरफ ले जाने वाला है। एक हमारे भीतर गुणों का विकास करेगा तो दूसरा हो सकता है कि दुर्गुणों का विकास करेगा। देयर इज एन इंसिडेंट ऑफ कच्छ सौराष्ट्र। तो अब एक और घटना के बाद साथ समझाया जा रहा है कि एक घटना है कच्छ की, सौराष्ट्र में कच्छ है, तो उस कच्छ की घटना बताई जा रही है। एन हर्मिट वाज सिटिंग अंडर ए ट्री। तो कच्छ राज्य में एक ऋषि मुनि थे, वह एक पेड़ के नीचे बैठे थे। द किंग ऑफ कच्छ हैपेंड टू पास बाय आफ्टर हंटिंग इन द जंगल। तो कच्छ के जो राजा थे उस समय वह शिकार खेल करके आ रहे थे
और शिकार खेल करके उस रास्ते से ऋषि मुनि के पास में से होते हुए गुजरते हैं। द किंग हैड हंटेड रैबिट इन हिज हैंड विथ ब्लड ड्रिपिंग फ्रॉम इट्स बॉडी। तो राजा के हाथ में क्या था? एक मरा हुआ खरगोश था, जिसे कि अभी अभी वो मार करके लाए थे, और उसके खून की बूंदें जो है उसके शरीर से नीचे गिर रही थी। द किंग स्टॉप्ड एंड आस्क्ड द हर्मिट। तो ऋषि मुनि को देखते हैं तो राजा महाराजा भी दर्शन करने के लिए रुक जाते हैं। तो वो राजा भी उन ऋषि मुनि के सामने गए दर्शन करने के लिए और पूछा उनसे, ओ महाराज, कैन यू टेल मी वेयर डज दिस रोड लीड टू? तो उन्होंने पूछा ऋषि मुनि से, महाराज, यह रास्ता किस तरफ ले जाने वाला है, कृपया बताएं। तो ऋषि मुनि होते हैं। द हर्मिट वॉज फियरलेस, ही रिप्लाइड। तो वो निर्भय थे, अभय थे, तो उन्होंने निर्भयता से जवाब दिया, आई नो ओनली टू पाथ्स। मुझे सिर्फ 2 रास्तों की जानकारी है। आई डू नॉट नो ए थर्ड पाथ। मुझे किसी तीसरे रास्ते की जानकारी नहीं है। तो तब द किंग आस्क्ड, तब उस राजा ने पूछा, विच आर द 2 पाथ्स यू नो ऑफ? कृपया महाराज बताएं कि वो कौन से 2 रास्ते हैं जो आप जानते हैं। हर्मिट रिप्लाइड, तो ऋषि मुनि ने जवाब दिया, द फर्स्ट रोड इज रोड दैट लीड्स अपवर्ड टुवर्ड्स अपलिफ्टमेंट एंड द अदर रोड वन लीड्स डाउनवर्ड्स टू द डाउनफॉल। तो आप समझ ही गए होंगे, पहला रास्ता जो मुझे पता है वो विकास की तरफ है, और दूसरा रास्ता जो मुझे पता है वो ह्रास की तरफ है। एक रास्ता ऊंचाई की तरफ ले जा रहा है, एक रास्ता नीचे गिरने की तरफ ले जा रहा है। मतलब एक रास्ता उच्च गति का है और एक रास्ता अधोगति का है। द किंग आस्क्ड, विच रोड लीड्स टू सक्सेस एंड विच रोड लीड्स टू द डाउनफॉल? तो राजा ने पूछा कि ऊंची गति तक, उच्च गति तक जाने का, सक्सेस का यानी विकास का, सफल होने का रास्ता कौन सा है, और दूसरा रास्ता जो ह्रास का है, अधोगति में ले जाने वाला है, वो रास्ता कौन सा है? द हर्मिट सेड, तब ऋषि मुनि ने कहा, ओ किंग, द डीड्स यू आर डूइंग like killing other living beings will lead you to deterioration. तो मुनि कहते हैं, ओ राजा, जिस रास्ते पर आप अभी चल रहे हैं और जानवरों का शिकार कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, वह रास्ता आपको ह्रास की तरफ ले जाएगा, अधोगति की तरफ ले जाएगा, वो आपको नष्ट कर देगा। So you should stop doing this and follow non-violence, which will lead you to the path of success. There is no third way. तो ऋषि मुनि फरमाते हैं, आपको अभी इसी वक्त ये रास्ता छोड़ देना चाहिए, अहिंसा का जीवन जीना चाहिए। अहिंसा का जीवन ही आपको सफल बनाएगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। एक रास्ता आपको नष्ट कर देगा, जो कि आप अभी जिस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, शिकार खेल रहे हैं और जानवरों को मार रहे हैं, यह रास्ता आपको नष्ट कर देगा, अधोगति की तरफ ले जाएगा। और अगर आप अहिंसात्मक जीवन जिएंगे, वो आपके विकास का कारण बनेगा, वो आपको ऊंची गति तक ले जाएगा, आपको सफल बनाएगा। It is a fact that people who are addicted to such habits have definitely chosen the path of destruction or downfall. तो यह एक फैक्ट है, यह एक सच्चाई है कि द पीपल हु आर एडिक्टेड टू सच हैबिट्स, जो व्यक्ति शिकार, जुआ आदि खेलते हैं और उसके नशे में रहते हैं, शराब, मद्य, मांस आदि जो है 7 व्यसन बताए जाते हैं, उनमें चूर रहते हैं, उन व्यक्तियों का ह्रास होता है। डेफिनेटली दैट पाथ लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। तो वे असफल होते हैं और ये विनाश का रास्ता है। जो 7 व्यसन है, उनको चुनने वाला विकास की तरफ नहीं बढ़ सकता, उनको त्यागने वाला ही विकास की तरफ बढ़ सकता है। और जो 7 व्यसनों की तरफ जाता है, उसका नष्ट होना जो है निश्चित है। हमने इतिहास में कई घटनाएं सुनी होंगी, आपने नल दमयंती की कहानी सुनी होगी, आपने महाभारत की कहानी सुनी होगी, कैसे सिर्फ एक जुआ खेलने से उनका, पांडवों का नाश होता है, उनको कितने वर्ष वनवास में बिताने पड़ते हैं,
और अज्ञातवास में बिताने पड़ते हैं, और फिर महाभारत का युद्ध होता है, वो एक सिर्फ जुए के कारण और द्रौपदी के कुछ अपशब्द बोलने के कारण, असहनशीलता के कारण। तो जो जो घटनाएं इस पुस्तक में वर्णित हैं उसके बारे में कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। नल दमयंती में भी नल को जुए की लत थी, उसके कारण वो अपना राजपाट हार गए, कितने वर्षों तक वन में बिताए, कितने वर्षों तक रसोइया बनकर के बिताए। ऐसी ऐसी अनेक घटनाएं हमारे सामने हैं, तो फिर हम क्यों इस गलत रास्ते को चुने? गलत रास्ते का चुनाव कभी नहीं करना है। मन में भी गलत भावना आ जाए तो तुरंत उसको रोकना है, क्योंकि मन से जो भी विचार होते हैं बाद में वाणी में आते हैं, वाणी से फिर शारीरिक रूप से हम उनको कार्य में जो है आ जाते हैं। यानी कि मन के विचारों को वाणी तक नहीं लाना है, अगर वो नकारात्मक हैं तो। और वाणी को अगर हम वाणी तक भी रोक दें तो भी ठीक है, लेकिन अगर शरीर से कोई हमने कार्य कर दिया, एक्शन कर दिया, तो वह और भी गलत हो जाता है। शरीर से किस प्रकार का एक्शन होता है, कार्य हो जाता है? वो मारपीट आदि का कार्य हो जाता है, झगड़े आदि का कार्य हो जाता है। तो मन के नकारात्मक भाव हमें विकास की तरफ नहीं, ह्रास की तरफ ले जाते हैं। उनको वहीं पर हमें रोक देना चाहिए और वाणी और शरीर तक नहीं आने देना चाहिए। तो आगे बताया गया है, सच पीपल नाइदर डेवलप फाइनेंशियली नोर डू दे मेक देयर लाइफ मीनिंगफुल। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, न तो वह फाइनेंशियली यानी कि न तो वे धनवान बन सकते हैं और न ही और किसी प्रकार से अपने जीवन में कोई विकास कर पाते हैं। Hence, one should always be vigilant as to how to keep their thoughts and emotions pure. तो वही बात आ गई। तो इस कारण ही हमें बहुत ही जागरूक रहना चाहिए, विजिलेंट रहना चाहिए, यानी मन के विचारों के प्रति जागरूकता होनी बहुत जरूरी है। और उनको कैसे हम नियंत्रण में रखें, मन के विचारों को, और हमारी भावनाओं को किस प्रकार से हम शुद्ध बनाएं, तो उसके लिए मन के भावों पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। उनको जागरूकता से देखते रहना बहुत जरूरी है। डेवलपिंग द पावर ऑफ रिनंसिएशन। अब कैसे त्याग की भावना का विकास करना है वह आ रहा है। अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पद्मलेशिया इज डेवलपमेंट ऑफ द पावर ऑफ रिनंसिएशन। तो छोड़ने की शक्ति का विकास, त्याग की शक्ति का विकास, यह पद्मलेशिया के भाव जिनमें होते हैं उनमें होता है। दिस इज ऑल्सो ए डिफिकल्ट टास्क। तो व्यक्ति पकड़ना जानता है, छोड़ना नहीं जानता है। तो छोड़ने की प्रवृत्ति का विकास कैसे हो? Once a young boy was sitting in my presence and praying. एक बार एक छोटा बच्चा मेरे सामने बैठा प्रार्थना कर रहा था। He asked, Acharshi, why do you only teach and preach about renunciation? छोटा सा बच्चा आचार्य से कितनी महत्वपूर्ण बात पूछता है। आचार्य कृपया बताएं कि आप हर समय छोड़ने की ही बात क्यों करते हैं, त्याग की ही बात क्यों करते हैं? आई रिप्लाइड, आचार्य महाप्रज्ञ जी जवाब दे रहे हैं इसको, इफ वी डू नॉट टीच त्याग, रिनंसिएशन, देन व्हाट एल्स विल वी टीच? अगर हम त्याग के बारे में न प्रचार करें, त्याग के बारे में शिक्षा नहीं प्रदान करें, तो हम और क्या बताएंगे? एंजॉयमेंट इज समथिंग दैट यू ऑलरेडी नो। खुश होना है, मजे लेना है, वो तो आप पहले से ही जानते हैं। व्यक्ति का जन्म होता है उसी समय से वह खुश रहना चाहता है, सुखी होना चाहता है। हर जीव सुखी होना चाहता है। जितने भी त्रस्त जीव हैं वे दुख छोड़ करके सुख की तरफ प्रगति करते हैं, प्रवृत्ति करते हैं। उनके हर कार्यकलाप को आप देखें, दुख को छोड़ करके सुख की तरफ ले जाने वाले होते हैं। एक छोटी सी चींटी भी शक्कर का दाना ढूंढ करके अपने बिल में ले जाने की कोशिश करती है, क्योंकि उससे वो भूख मिटा करके प्रसन्न होगी। तो हर छोटे जीव में दुख छोड़ करके सुख की तरफ प्रवृत्ति करने की जो है मन में भावना रहती है। तो आचार्य श्री फरमा रहे हैं कि मजे लेना तो आपको आता है, देयर इज नो नेसेसिटी टू टीच अबाउट इट एज यू आर ऑलरेडी एनग्रोस्ड इन इट। यानी मजे लेने की प्रवृत्ति में तो आप जो है आकंठ डूबे हुए हैं, मतलब उसके भीतर इतने डूबे हुए हैं
कि उससे बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। तो हर समय व्यक्ति मजे लेने की कोशिश करता है, कैसे मैं हर तरह का आनंद ले सकूं, खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने तक हर प्रवृत्ति हमारी जो है मजे लेने के लिए होती है। सामाजिक कार्यक्रमों में व्यक्ति जो है दूर दूर से चले आता है। आज कहीं पर भोजन का निमंत्रण है तो हम दूर दूर से चले जाते हैं, लेकिन वहीं अगर आध्यात्मिक स्वाध्याय की बात चल जाए तो कितने लोग जुड़ते हैं ये हमें पता है। तो इस प्रकार से आचार्य उसको समझा रहे हैं, वी बिलीव दैट ओनली एंजॉयमेंट ड्रैग्स ए पर्सन डाउन, क्रिएट्स डिफॉर्मेशन इन द सोसाइटी एंड गिव बर्थ टू प्रॉब्लम्स। तो बताया गया है कि सिर्फ अगर मजे लेने की बात रहेगी, सिर्फ आनंद करने की बात रहेगी, तो वह विकास में बाधा बनेगी और व्यक्ति को नीचे की तरफ ले जाएगी, उसका विकास रुक जाएगा, क्रिएट्स डिफॉर्मेशन, कई प्रकार की विसंगतियां समाज में आ जाएगी, एंड गिव्स बर्थ टू प्रॉब्लम्स, तो कई प्रकार की सामाजिक समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। हैंस विद एंजॉयमेंट वन मस्ट लर्न अबाउट रिनंसिएशन। आपने देखा होगा कि अमेरिका में लोग अपनी सैलरी का बहुत सारा भाग उड़ा देते हैं, खर्चा कर लेते हैं, जो चीज ना भी चाहिए उसे भी खरीद लेते हैं। हमारे भारत में अगर देखें तो हमारी एक एक ड्रेस जो है 5-5 10-10 साल तक चल जाती है, हम उसका पूरा उपयोग करते हैं। वहां तो आज खरीदी दूसरी चाहिए, कल तीसरी चाहिए, परसों चौथी चाहिए। इस प्रकार से जब तक पैसे हैं जेब में तब तक खर्चा करना है। और आज हम देखते हैं कि अमेरिका के ऊपर सबसे ज्यादा लोन होगा। अमेरिकन सरकार जो है हर वर्ष अब एक नया कायदा, नया नियम बैठक करके बनाती है कि हमें और लोन लेना है। हमारे यहाँ लोन की जगह हम कर्जा नहीं लेते, हम बचत में विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं। तो इस प्रकार से हम कैसे विकास करते हैं, हमारी संस्कृति में ही विकास की बात बताई जाती है। तो फिर से पुस्तक की तरफ आते हैं। बताया गया कि हमें मजे लेने के साथ साथ त्याग के बारे में भी सीखना है, और हमारे जो कंजम्पशन है, हमारे भोग उपभोग की जो सामग्री है उसको सीमित करना है। 7वां व्रत क्या है श्रावक का? भोगोपभोग परिमाण व्रत। तो भोग और उपभोग की सामग्री का परिमाण करना है और रोज का रोज करना है। ग्रुप में आप देखते हैं 14 नियम रोज भेजे जा रहे हैं, तो क्यों नहीं हम रोज के रोज उनको ले लें। 14 नियम ग्रुप में देख करके ले लें और हर वस्तु की सीमा कर लें। खाने की सीमा, पहनने की सीमा, जूते की सीमा, वाहन की सीमा, हर चीज की सीमा, आभूषण की सीमा, घूमने फिरने की सीमा। तो इस प्रकार से हमें हर चीज का त्याग करते रहना चाहिए। If there is no comprehension of giving up and the power of renunciation is weak, then how will one cultivate spirituality? तब बता रहे हैं आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कि अगर हमारे में व्रत लेने की समझ नहीं होगी, छोड़ने की शक्ति नहीं होगी, छोड़ने की शक्ति का विकास नहीं होगा, तो हम आध्यात्मिकता का विकास कैसे कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आध्यात्मिकता का विकास छोड़ने से होगा, त्याग से होगा, तपस्या से होगा। एनीवन हु डज नॉट नो हाउ टू गिव अप और कर्ब कंजम्पशन कैनॉट बी हैप्पी। तो जब हम भोग उपभोग की सीमा नहीं करेंगे तो हम कैसे खुश हो पाएंगे, क्योंकि इच्छाएं तो अनंत हैं, उनकी सीमा करेंगे तो ही हम खुश रहना सीख सकते हैं। लालसाएं अनंत हैं। आज जो है मुझे कौन सी गाड़ी चाहिए? मारुति। लेकिन कल को कौन सी चाहिए? मर्सिडीज। और फिर आगे रोल्स रॉयस तक भी जा सकते हैं। तो इच्छाओं की सीमा नहीं है, अनंत है। इच्छाओं का आकाश अनंत है। जब सीमा कर लेंगे तब सुखी हो जाएंगे। कहा भी जाता है जब आए संतोष धन सब धन धूरि समान। तो जब व्यक्ति के पास संतोष रूपी धन आ जाता है तो बाकी का सब धन जो है धूल के समान लगने लगता है। स्पिरिचुअली spiritually healthy person is one who knows to renounce। तो जो आध्यात्मिक रूप से हेल्थी व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति है, आध्यात्मिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति है वो त्याग के बारे में जानता है। सपोज देर आर 10 delicious varieties of food and you eat all of them without any restraint,
तो बताया गया है कि हमारे सामने 10 प्रकार के पकवान जो है लगे हुए हैं, सजाए हुए हैं, और हम उन 10 पकवानों को पूरी मतलब जितनी भूख है उससे ज्यादा भी दबा दबा करके खा रहे हैं, विदाउट एनी रिस्ट्रेंट, यानी बिना किसी रोक टोक के हम उसे खा रहे हैं। हाउ विल यू फील? तो पेट में अजीर्ण हो जाएगा। टुडे देयर इज अ ट्रेंड ऑफ बफे सिस्टम एंड सेल्फ सर्विस। तो आजकल एक ऐसा सिस्टम चल रहा है, कि ऐसा ट्रेंड चल रहा है जिसमें कि खाना आपके सामने टेबल पर सजा दिया जाता है और आप स्वयं उसको उठा करके खाते हैं। देयर इज नोबडी टू सर्व। कोई भी आपकी सेवा के लिए उपलब्ध नहीं है। विथ सो मेनी वेराइटीज ऑफ फूड, इफ वन डज नॉट हैव ए स्ट्रॉन्ग विल पावर, वन विल ईट विदाउट एनी लिमिट। तो इस प्रकार की व्यवस्था से जब व्यक्ति अपने सामने इतनी इतने प्रकार के खाने के जो आइटम्स देखता है, खाने की डिशेस देखता है, इतने प्रकार के भोजन या व्यंजन, कहते हैं ना कितने पकवान, 56 तरह के पकवान जब सामने देखता है, तब उसका विल पावर, अगर उसकी इच्छा शक्ति मजबूत न हो, तो वह बिना सीमा के खाएगा और फिर बीमार होएगा। नो वंडर ओबेसिटी एंड डिजीजेस अपीयर ड्यू टू ओवर ईटिंग। तो इसलिए आश्चर्य की कोई बात नहीं है। जब इतनी तरह का खाना व्यक्ति खाता है तो या तो मोटा हो जाएगा या फिर किसी बीमारी को मोल ले लेगा। तो भोजन भले ही दूसरे का है, लेकिन पेट तो अपना है, यह विचार करके संतुलित रूप से भोजन करना चाहिए। Why does this happen? People who do not have the power of renunciation invite diseases. तो ऐसा क्यों होता है? गुरुदेव फरमा रहे हैं कि ऐसा इसलिए होता है कि जहाँ त्याग का विकास नहीं है, वहां पर हम बीमारियों को निमंत्रण देते हैं। वी शुड लर्न टू कंट्रोल। तो हमें हर चीज पर नियंत्रण करना जरूरी है। टू रिनाउंस एंड गिव अप। तो हमें क्या करना चाहिए? रिनाउंस करना चाहिए एंड त्याग करना चाहिए, एंड गिव अप। तो हमें छोड़ना सीखना है, त्याग करना सीखना है। इन द जैन कम्युनिटी वी सी मैनी पीपल फास्टिंग एंड डूइंग वर्शिप अप। तो जैन संप्रदाय में हम देखते हैं कि कई लोग जो उपवास करते हैं और वर्षित तप करते हैं। वर्षित तप करने वाले क्या करते हैं आपको पता ही होगा। एक दिन खाना खाते हैं, दूसरे दिन फिर उपवास कर लेते हैं, फिर तीसरे दिन खाना खाते हैं और चौथे दिन उपवास कर लेते हैं। इस प्रकार से वर्षित तप चलता है। दिस इज अ गुड साइन ऑफ डेवलपमेंट। यह विकास का एक बहुत ही सुंदर उपक्रम है। दिस पावर ऑफ रिनंसिएशन एंड रिस्ट्रेनिंग oneself फ्रॉम फूड इज नॉट इजी। इस प्रकार से खाने पीने पर नियंत्रण करना आसान नहीं है, और भोजन को छोड़ना, भोजन का त्याग करना भी आसान नहीं है। Therefore, the power of renunciation is an important characteristic of पद्मलेशिया। तो क्या बात आ गई कि जो त्याग की भावना है, छोड़ने की भावना है, वह पद्मलेशिया का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। अब समय जो है पूरा होने जा रहा है आज का, तो करीब करीब 1 घंटा हो गया है। तो अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अगर मैंने जो कहानियां इस स्वाध्याय में बताई है उनमें से कोई आपको अच्छी लगती हो तो हम उसको विस्तार से ले सकते हैं अगले स्वाध्याय में। जैसे ही आपकी सबकी रुचि होगी उसके अनुसार हम आगे का स्वाध्याय का क्रम आगे बढ़ाएंगे। तो आज कोई प्रश्न है तो पूछें, नहीं तो फिर हम मीटिंग को संपन्न करेंगे और मंगल पाठ करेंगे। अब ये पुस्तक करीब करीब संपन्न होने ही वाली है। कितने पेज बचे हैं देख के बताता हूँ। अभी भी है, काफी है, 25-30 मिनट पेज अभी भी हैं। ये संपन्न होने के बाद फिर कोई एक अच्छी पुस्तक ले लेंगे। अभी तो ये बहुत ही अच्छा प्रकरण चल रहा है। तेजस लेशिया से शुक्ल लेशिया तक और भी विकास का क्रम चलेगा, गुणों में विकास का क्रम आगे बढ़ेगा। तो किस प्रकार से हमारी आत्मा का विकास होता है कृष्ण नील कपोत को छोड़ करके,
तेजस पद्म शुक्ल में आने की कोशिश हमें करते रहना चाहिए। तो आज का हम ये स्वाध्याय का क्रम यहीं संपन्न करते हैं। सुने मंगल पाठ। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो वच्छायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणं। एषो पंचणमुक्कारो सव्वपावपणासनो। मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अर्हन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पनत्तो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोगुत्तमा अर्हन्ता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवच्छामि अर्हन्ते शरणं पवच्छामि सिद्धे शरणं पवच्छामि साहु शरणं पवच्छामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवच्छामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संयमो तवो देवादितं नमन्सन्ति जस् धम्मे सयामणो। चैत्ताभारहं वासं चक्रवर्ती महिड्यो सन्ति सन्ति करे लोये पत्तो गई मनुत्तरम। देवदानव गंधर्वा जख रक्षस्य किन्नरा बंभयारिं नमन्सन्ति दुःखरं ये करन्ति तं। सर्वमंगल मंगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम शूलिभद्राध्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षु मंगलम भारमल्लक मंगलम राय चंद्राध्या मंगलम तुलसी गुरु महाप्रज्ञोस्तु मंगलम महाशमनोस्तु मंगलम तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमरण किया सरे चिंत्या काम। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमरण किया सरे चिंत्या काम। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमरण किया सरे चिंत्या काम सरे चिंत्या काम सरे चिंत्या काम। अंगूठे अमृत बसे लब्ध तना भंडार गुरु गौतम ने सुवरिये मन वांछित फल दातार मन वांछित फल दातार। ओम अरहम जय जिनेन्द्र। आज की मीटिंग संपन्न करते हैं। आप सबको धन्यवाद स्वाध्याय में जुड़ने के लिए।